मॉर्निंग स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है होशियार बालक के अंदर। आज हम प्रैक्टिस सेट सेकंड स्टार्ट करने जा रहे हैं इंग्लिश लैंग्वेज के लिए। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आइडेंटिफाई द सेगमेंट इन द सेंटेंस विच कंटेन द ग्रामेटिकल एरर। जहाँ पर हमारी ग्रामेटिकल एरर है उस सेगमेंट को आइडेंटिफाई करना है। तो प्रेमा इज़ द गर्ल इन माई क्लास हु राइट ब्यूटीफुल पोएम्स। तो यहाँ पे जो हु है वो हमारा क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन है। और रिलेटिव प्रोनाउन किसको रेफर कर रहा है? थर्ड पर्सन को। थर्ड पर्सन जो है ये सिंगुलर फॉर्म में है, तो सिंगुलर फॉर्म है तो जो वर्ब है वो हमारी कैसे आनी चाहिए? सिंगुलर आनी चाहिए, वर्ब सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग। बट यहाँ पर जो राइट है वो क्या है? प्लूरल फॉर्म में है, तो इसी वजह से हमारा यहाँ पे क्या है, ये वाला सेगमेंट गलत है। तो यहाँ पर क्या आएगा, जो कंटेन किसके अंदर मिस्टेक है? यहाँ पे हु राइट्स के अंदर मिस्टेक है। हु राइट नहीं आएगा बल्कि क्या आएगा? हु राइट्स आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 47, आइडेंटिफाई द सेगमेंट इन द सेंटेंस विच कंटेन द ग्रामेटिकल एरर। द बॉक्स ऑफ पेपर क्लिप्स आर केप्ट इन ड्रॉर। तो द बॉक्स है, द बॉक्स ऑफ पेपर, यहाँ पर ये सिंगुलर है, सिंगुलर फॉर्म के अंदर है। द बॉक्स ऑफ पेपर यानी एक स्पेसिफिक नेम दिया गया है, तो जो हमारा एक स्पेसिफिक नेम होता है उनके वो सिंगुलर फॉर्म में काउंट होता है। अगर ये सिंगुलर फॉर्म में काउंट है तो यहाँ पर जो हम यूज़ कर रहे हैं हेल्पिंग वर्ब, वो हमारी इज आनी चाहिए, ना कि आर आना चाहिए। तो यहाँ पर किसके अंदर प्रॉब्लम है? आर कैप्ट के अंदर ग्रामेटिकल एरर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 48, डायरेक्शन फिलिंग द ब्लैंक्स, चूजिंग द अप्रोप्रिएट मोडाल्स। व्हेन ही वाज यंग ही डैश स्विम वेरी वेल, ही वॉन द मेडल्स एंड द चैम्पियनशिप्स। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो पास्ट की बात की जा रही है और पास्ट में वो स्विम कर सकता है बहुत अच्छा। तो हमें पता है कि जब हम किसी की एबिलिटी बताते हैं तो एबिलिटी के लिए हम कैन यूज़ कर सकते हैं, बट यहाँ पर पास्ट है तो इसलिए हम यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे? कुड यूज़ करेंगे। तो इसका आंसर रहेगा सी, कुड। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारे पास 4 और 5 अल्टरनेटिव्स हैं, हमें चूज करना है इनमें से जो हमारा इडियम्स है और पैरासेस है उसको रीड आउट करके हमें बेस्ट एक्सप्रेशन बताना है कि उसके जो मीनिंग का है बेस्ट एक्सप्रेशन कौन सा है। तो हम रीड आउट करते हैं। सबसे पहले क्या है हमारे पास? टू बी अंडर द समवन थंब। टू बी अंडर द समवन थंब का मतलब है किसी की उंगलियों पर नियंत्रित। ठीक है, किसी का कंट्रोल, किसी की बॉडी, किसी इंसान के कंट्रोल में रहना। तो हम यहाँ से ऑप्शन चेक करेंगे, तो जो हमारा ऑप्शन रहेगा वो 4th रहेगा। टू बी अंडर द समवन कंट्रोल, ये इसका क्या रहेगा? बेस्ट मीनिंग रहेगा। ठीक है, बाकी सारे एक्सप्रेशन से रिलेटेड हैं, समवन एक्शन से हैं, तो ये इसके आंसर नहीं होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है डायरेक्शन फिलिंग द ब्लैंक्स टू मेक द सेंटेंस इन द सिंपल पास्ट टेंस। हमें सिंपल पास्ट टेंस के अंदर कन्वर्ट करना है यहाँ पे फिल करके। आई एक्सपेक्टेड टू फेल द एग्जाम बट आई डैश आफ्टर ऑल। लेकिन मुझे था कि मुझे एग्जाम में फेल हो जाऊंगी बट मैं पास हो गई। तो यहाँ पर सिंपल पास्ट टेंस है। सिंपल पास्ट टेंस में अगर हम देखें तो जो भी हमारे यहाँ पे जो वर्ब है उनमें से सिर्फ ये वाली पास्ट वाली जो है यहाँ पर बेस्ट सूट होती है, अदरवाइज और कोई नहीं होती। तो इसका जो आंसर रहेगा वो बी रहेगा, बट आई पास्ड आफ्टर ऑल। पास्ट जो है सिंपल पास्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लीज चूज वन ऑफ द 4 अल्टरनेटिव दैट सुटेड फॉर द गिवन सेंटेंस। इस सेंटेंस के लिए जो बेस्ट आंसर रहेगा हमें वो चूज करना है। अ पर्सन हु बिलीव्स इन गॉड, एक इंसान जो भगवान में विश्वास करता है। ठीक है, थेसिस्ट, साइनिक, अथेसिस्ट। थेसिस्ट का मतलब होता है जो ईश्वर में विश्वास करे। थेस्टिक का मतलब होता है जो ईश्वर में विश्वास ना करे। और साइनिक का मतलब होता है सनकी इंसान। तो आपको समझ ही आ गया होगा, तो इसका ऑप्शन कौन सा है? ए इसका ऑप्शन है। नेक्स्ट है गिवन बिलो आर द सम इडियम्स फेरेसिस फॉलोड बाय द 4 अल्टरनेटिव। यानी हमारे पास अगेन एक फेरेसिस है, यानी एक मुहावरा है, हमें चूज करना है इसके लिए बेस्ट कौन सा होगा। तो ये है मडी द वाटर। ठीक है, मडी द वाटर का मतलब क्या है? सब पानी का मिट्टी कर देना। ठीक है, या मिट्टी में मिल जाना। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब होता है कि किसी परिस्थिति को मुश्किल बना देना। ठीक है, तो हम अगर देखें यहाँ पे
तो टू स्प्रेड द डर्ट अराउंड, टू मेक अ सिचुएशन ईजी, टू मेक द लाइफ हैप्पी, ये तीनों नहीं बेस्ट सूट हो रहे हैं। टू मेक द सिचुएशन कॉम्प्लिकेटेड, किसी सिचुएशन को कॉम्प्लिकेट बनाना मडी द वाटर के लिए क्या है, बेस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज द अप्रोप्रिएट वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक, शी वॉज द डैश ऑफ ऑल आइज एट द पार्टी। तो हमें बताना है कि जैसे ये कह रहा है कि वो जो पार्टी में थी सबकी आंखें उसकी तरफ थी, तो इनमें से कौन सा बेस्ट रहेगा। तो यहाँ पे रहेगा साइनोसोर। साइनोसोर क्यों रहेगा, साइनोसोर का मतलब होता है साइनोसोर का मतलब होता है कि किसी की अटेंशन स्ट्रांगली, ऐसी अटेंशन सभी की अटेंशन लेना, ठीक है, इस तरह से अटेंशन लेना, स्ट्रांगली अटेंशन लेना, किससे, अपने ब्रिलियंस से, अपनी चमक से, अपनी पहचान से। तो साइनोसोर इसके लिए बेस्ट रहेगा यहाँ पर, ठीक है। ब्राइट, स्टार, लाइमलाइट। लाइमलाइट का मतलब होता है प्रकाश में रहना, तो ये नहीं होगा, स्टार भी नहीं होगा, और ब्राइड का मतलब आपको पता ही है गर्व होता है, तो ये नहीं आएगा इसके अंदर। नेक्स्ट है हमारे पास, चूज द अप्रोप्रिएट वर्ड टू फिलिंग द ब्लैंक्स। हमें अप्रोप्रिएट वर्ड यूज करना है। गाजियाबाद इज द डैश सिटी इन इंडिया। गाजियाबाद जो है इंडिया की सबसे तेज चलने वाली सिटी है, सबसे तेज विकसित सिटी है। तो सबसे तेज का मतलब क्या है, यहाँ पे हमने क्या यूज किया, हमने सुपरलेटिव डिग्री हम यूज करेंगे, ठीक है। तो जो सुपरलेटिव डिग्री होगी यहाँ पे वो रहेगी हमारी फास्ट। फास्ट है, ठीक है, तो फास्ट की सुपरलेटिव होती है फास्टेस्ट, और ग्रोइंग सबके अंदर ही है, तो ये हमारा डी ऑप्शन रहेगा, फास्टेस्ट ग्रोइंग। गाजियाबाद इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग सिटी इन द इंडिया, इन इंडिया। नेक्स्ट है हमारे पास, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस गिवन बिलो इन द अप्रोप्रिएट नरेशन फॉर्म। हमें नरेशन चेंज करनी है। सेंटेंस क्या है, व्हाट अ वंडरफुल टाइम वी हैड देयर शी एक्सक्लेमेड। तो शी एक्सक्लेमेड रहेगा, और इन्वर्टेड कोमा को हम हटाएंगे तो दैट, वी को चेंज करेंगे तो दे। हैड जो होती है आपको पता है, हैड जो है पास्ट, हम पता है कि टेंस जो है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, इनके अंदर कोई भी चेंज नहीं होता जब हम नरेशन करते हैं, तो ये हैड का हैड ही रहेगा। हैड क्वाइट अ वंडरफुल टाइम देयर। तो अगर आप इन चीज़ को देखें तो हमारा जो ऑप्शन बेस्ट सूट होता है, यहाँ पे हैव है, यहाँ पे हैड है, तो ये सी ऑप्शन इसके साथ बेस्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें क्या दे रखा है, चूज द ऑप्शन दैट इज द पैसिव फॉर्म ऑफ द सेंटेंस। हमें पैसिव बनाना है, एक्टिव वॉइस दे रखा है हमें, दे नीड 104 रन मोर रन्स टू विन द मैच, ठीक है। तो हमें बताना है यहाँ पे, तो हमें पता है कि एक्टिव और पैसिव को चेंज करने के लिए क्या होता है, हम सब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट को यूज करेंगे, ऑक्सिलरी वर्ब यूज करेंगे, और वर्ब की जो है थर्ड फॉर्म यूज करेंगे, बाय यूज कर सकते हैं, फोर यूज कर सकते हैं, और फिर हम क्या लगा सकते हैं, सब्जेक्ट लगा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 100 मोर रन्स जो है यहाँ पे किसकी तरह वर्क कर रहा है, 104 रन्स जो है, जस्ट अ सेकेंड, ये यहाँ पे ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है, रन्स जो है, और दे नीडेड की जगह हम देखेंगे यहाँ पे तो नीड है, ठीक है, तो यहाँ पे आएगा आर नीडेड। बाय की बाय भी यूज़ कर सकते हैं और फोर भी यूज़ कर सकते हैं, बट हमें पता है नीड होता है, जब भी हम नीड यूज़ करते हैं तो नीड के बाद हम फोर, अगर नीड को हम वर्ब की तरह यूज़ कर रहे हैं तो हम उसके बाद फोर यूज़ करेंगे, तो इसलिए हम यहाँ बाय यूज़ नहीं करेंगे, हम फोर यूज़ करेंगे। फोर दे को चेंज करेंगे दैम में, टू विन द मैच, ठीक है। तो अगर हम देखें इन सभी ऑप्शन में, तो जो मैच हो रहा है, हमने जो सेंटेंस बनाया है उसके साथ ए वाला सेंटेंस मैच हो रहा है, बाकी सारे सभी में क्या है, थोड़ी थोड़ी मिस्टेक है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चूज द अप्रोप्रिएट प्रिपोजिशन फॉर द गिवन सेंटेंस। द फ्लावर विथहर्ड डैश द हॉट सन, ठीक है। विदर्ड का मतलब क्या होता है, सबसे पहले तो विदर्ड का मतलब है प्लांट दैट बिकम ड्राई और श्रिवल्ड, मतलब ऐसा प्लांट जो ड्राई हो चुका है, सूखा हो चुका है, ठीक है। और किसकी वजह से सूखा हो गया, हॉट सन की वजह से। अब यहाँ पे क्या है कि जब कोई प्रोसेस होता है
ठीक है, जब कोई प्रोसेस है या कोई भी सिचुएशन है, कोई एक्शन है जिससे, या कोई स्टेट है जिससे कोई पर्सन इफेक्ट हो रहा है, अफेक्ट हो रहा है, तो हम क्या यूज़ करते हैं वहाँ पर, अंडर वर्ड यूज़ करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो प्रिपोजिशन यूज़ होगी वो कौन सी हमारी यूज़ होगी, अंडर प्रिपोजिशन यूज़ होगी। क्वेश्चन नंबर है 58, इलिटरेसी इज एन ऑब्स्टिकल डैश प्रोग्रेस। इलिटरेसी जो है वो एक तरह की रुकावट है किसके, विकास के अंदर। तो हमारा जब सेंटेंस क्या करता है, इंडिकेट करता है किसी तरह की ब्लॉकेज, किसी प्रोसेस को, किसी सिचुएशन को रोकने की कोशिश करता है। ठीक है, मतलब हम कोई भी सेंटेंस कर रहे हैं, हमारा सेंटेंस कहीं पहुंचना चाहता है। यहाँ पे अगर हम देखें सेंटेंस कहाँ पहुंचना चाहता है, प्रोग्रेस करना चाह रहा है। ठीक है, सेंटेंस में कोई ऐसी सिचुएशन हो जहाँ पे वो किसी पॉइंट पर पहुँचना चाह रहा है और उसके रास्ते में क्या है, रुकावट आ रही है, तो इस तरह की सिचुएशंस के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, टू प्रिपोजिशन को यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर जो प्रिपोजिशन यूज़ होगी वो कौन सी होगी, टू प्रिपोजिशन यूज़ होगी। ठीक है, लास्ट है, हमें क्या यूज़ करना है, अपोजिट मीनिंग यूज़ करना है किसका, अंडरलाइन वर्ड का, क्वेश्चन नंबर 59 के अंदर। तो रमेश इज़ वेरी डबियस करेक्टर, डबियस करेक्टर है रमेश का। तो डबियस का मतलब क्या होता है, डाउटिंग करेक्टर या हेजिटेटिंग करेक्टर होता है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन है, सबसे पहले तो ऑप्शन को देखते हैं। हमें पता है डाउटफुल का मतलब होता है अनसर्टेन, सस्पिशियस का मतलब होता है अनट्रस्ट ऑफ समवन, यानी हम किसी पर ट्रस्ट ना करें। और शेडी का मतलब होता है कि शेडी का मतलब भी वही, शेडी का मतलब होता है कि जिस पर्सन को हम विश्वास ना करते हैं। ठीक है, और ट्रस्ट वर्थी का मतलब होता है ट्रस्टफुल, ऐसा पर्सन जिस पे हम विश्वास कर सके। तो डबियस जो है उसका मतलब क्या है, डाउटिंग करेक्टर। तो इसका जो अपोजिट होगा वो सी होगा, ट्रस्ट वर्थी। नेक्स्ट है, डू नॉट इंडल्ज इन द अनमाइंडफुल एक्टिविटी एंड द प्लेसेस। अनमाइंडफुल का मतलब क्या होता है, अनकॉन्शियस। ठीक है, अनकॉन्शियस, या जहाँ पे हम अवेयर ना है, हम कॉन्शियस ना हो, उसे अनमाइंडफुल बोलेंगे एक्टिविटी। ठीक है, तो यहाँ पर देखो केयरलेस मीन्स, केयरलेस का मतलब अगेन, केयरलेस का मतलब हम किसी चीज़ का ध्यान नहीं दे रहे हैं। स्टूपिड को क्या, स्टूपिड का मतलब होता है हम सिल्ली हैं, यानी अगेन वहीं हम कॉन्शियस स्टेट के अंदर नहीं है। और फैटियस का मतलब भी सिल्ली होता है। ठीक है, तो इसका मतलब जो ए है विजिलेंट, विजिलेंट का मतलब क्या होता है कि हम ऐसे सिचुएशन के अंदर जहाँ पे हम केयरफुल हैं, ज़्यादा केयरफुल स्टेट के अंदर हैं, तो इसका जो अपोजिट रहेगा वो विजिलेंट रहेगा। तो यहाँ पर हमारे क्वेश्चंस फिनिश हुए हैं प्रैक्टिस सेट सेकंड इंग्लिश के। बाकी हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे। थैंक यू।